आज हम लोग इस लेक्चर में एल्डिहाइड और कीटोन का सदस्य पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं फॉर्म एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। क्या है? फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर्म एल्डिहाइड का फार्मूला है EH डबल बॉन्ड O। ये फार्मूला यानी फॉर्म एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। अब इसी फॉर्म एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन पढ़ा जाएगा, जो यहाँ पर फॉर्म एल्डिहाइड लिखा है। अब फॉर्म एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में देखिए, अगर एल्कोहल है उसका कॉपर 300 में पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर आप कोई भी एल्कोहल, अगर सपोज बस CH3CH2OH है, अगर इस पर कॉपर 300 रखते हैं, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस अगर रखते हैं तो ये बन जाएगा CH3CH2 एसिटिल्डिहाइड बन जाएगा। अगर C6CH5OH, अगर 6CH2 अगर OH रखते हैं, अगर इस पर कॉपर रखते हैं तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। मतलब किसी भी एल्कोहल पर अगर कॉपर 300 रखते हैं तो उसको किस बदल जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड बदल जाएगा। यहाँ CH3OH लिखा है और कॉपर यहाँ हाइड्रोजन निकल जाएगा और फॉर्मल्डिहाइड बदल जाएगा। उसके बाद CH3 एल्कोहल को ऑक्सीजन से क्रिया कराइए, लेकिन सिल्वर की उपस्थिति में टेम्परेचर 400, तब भी फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। अगर मेथिल एल्कोहल को K2Cr2O7, मैंने बताया था K2Cr2O7 या HDKO4 की उपस्थिति में अगर ऑक्सीजन लगाते तो भी बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन को देते हैं और ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसके अलावा CH3OH अगर ओडस क्रिया का कॉपर और Ag 400 रखते हैं तो भी फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा आपका। अब एक कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करते हैं। अब ध्यान रखिए, कैल्शियम फॉर्मेट का फार्मूला इस तरह से है, HC और O, HC डबल बॉन्ड O और फिर O। ये मैं सब आपको पढ़ा चुका हूँ। इसको गर्म करेंगे तो इसे निकल जाएगा, ठीक है, ब्रेक करेगा, ये इस तरह से हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और ये जो बन जाएगा HC डबल बॉन्ड हो रह जाएगा, यही तो बनेगा, यही फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। और -CaCO3 निकल जाएगा। भाई आपको यहाँ हमने लिखा नहीं है, यहाँ -CaCO3 कर देते, निकल जाएगा और फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। अब आते हैं ओजोन की क्रिया। ये देखिए, इथाइलिन पर इसकी क्रिया कराते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर अगर हम ओजोन की क्रिया कराते हैं, ओजोनाइड बनेगा, जो हमारा बनेगा CH2O और CH2 और यहाँ पर O और फिर यहाँ पर O, और ये अनस्टेबल कंपाउंड है और क्या बन जाएगा? 2 मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर? ये सब मैं आपको पहले रिएक्शन में पढ़ा चुका हूँ, इसको आप याद रखिएगा सब सारी चीज़। अब आते हैं CH4 का, किसी बुक में दिया है, आप देख लीजिए, कॉपर 300 रखते हैं तो ये बन जाएगा आपका। अब ये इस साइड का जो भी था वो फॉर्म एल्डिहाइड का क्या था? प्रिपरेशन था। क्या था? PRE प्रिपरेशन, फॉर्म एल्डिहाइड का प्रिपरेशन था। अब आते हैं फॉर्म एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी में आते हैं। क्या है फॉर्म एल्डिहाइड की? हम इसको बता देते हैं फॉर्म एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी में। अब आप देखें फॉर्म एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी में नंबर एक करके आप देखते जाइए। अब आप फॉर्म एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी CH3OH, ठीक है। अब इसका आप क्या करा दीजिए, इस फॉर्म एल्डिहाइड का आप रिडक्शन करा दीजिए। किसकी उपस्थिति में? अगर यहाँ पर लिथियम AlIAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रख करके कराएंगे तो क्या बन जाएगा? मेथिल एल्कोहल बन जाएगा। ये क्लियर हुआ? लिथियम एल्युमिनियम। इसके अलावा आता है अमलगमेटेड जिंक, यानी यहाँ पर AMAl अमलगमेटेड GAM अमलगमेटेड जिंक अगर रख देते हैं, जिंक और ACl रख देते हैं तो क्या बन जाए? इसको कहते हैं आपका क्या, कौन सा? क्लेमेंसन रिडक्शन कहा जाए। क्या कहा जाए? क्लेमेंसन रिडक्शन है और मीथेन बन जाएगा। अगर लिखना चाहेंगे तो आप इस रिएक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं, H और HC डबल बॉन्ड O और प्लस यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन और ये बन जाएगा CH4 बन जाएगा। बस, उसमें कोई दिक्कत नहीं, रिएक्शन में कोई समस्या नहीं। अब आते हैं CH2OH ASO3 यानी अब इसी पर किसका एडिशन कराएंगे? NaHASO3 का एडिशन कराएंगे तो बन जाएगा। अब फॉर्मल्डिहाइड को देखिए, HC डबल बॉन्ड O प्लस NaHASO3, इसका अगर एडिशन कराते हैं तो ये टूटेगा H प्लस में और प्लस यहाँ पर NaHASO3 माइनस हो जाएगा और ये भी टूट जाएगा। मैं ये पहले एडिशन में बता चुका हूँ में, और ये टूटेगा, ये बन जाएगा आपका CH2 रहेगा और CH2 यहाँ OH कर दें या इसी तरह से कर दें, HCOH और यहाँ हो जाएगा SO3 हो जाएगा। बस ये लिखा, इसको CH2 लिखा, देखिए CH2, फिर इसको OH लिख दिया गया, फिर SO3 लिख दिया गया, ठीक है। इसका एडिशन कराएंगे। इसी तरह से आप इसी फॉर्मल्डिहाइड वो लिखा नहीं आगे, इसी पर आप NaHSO3 का एडिशन कराए तो बन गया। फिर इसी तरह पर RMGX का एडिशन करा सकते हैं, फिर इसी तरह से HCN का एडिशन करा सकते हैं, तीनों का एडिशन। देखिए अब यहाँ पर HCN का एडिशन कराएंगे, HCN का एडिशन कराएंगे तो बन जाएगा। अगर यहाँ पर आप जो है किसका CH3CH2 यानी CH3EMGX का एडिशन कराएंगे तो बन जाएगा। अब आती है, ये सब एडिशन में पढ़ाया हूँ आपको। अब इसके अलावा इन सभी रिएक्शन, अब आप देखें फॉर्मल्डिहाइड, इसको कहते हैं ये CH2 डबल बॉन्ड आपका CH2O और इस पर अब क्या किया? अगर इस पर यहाँ देखिए NaH2OH
अगर हाइड्रोक्सिल एमीन कहते हैं इसी फॉर्मेल्डिहाइड पर अगर NH2OH का एडिशन कराते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H2AnOH लिख सकते हैं, ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसको अथवा तो ये इसका H2 ये निकल जाएगा और बन क्या जाएगा जो यानी कुल मिला जुला करके अगर इसको H2An इसको कहेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन। अगर हाइड्रोक्सिल एमीन की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो जो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड An और OH बन जाएगा, जो यहाँ पर बना हुआ CH बन जाएगा। और उसके बाद अगर इस पर क्रिया कराते हैं जो किसका इस पर इसी CH2 डबल बॉन्ड और O पर अगर क्रिया कराते हैं हाइड्रोजन का H2N और NH2 इसको हाइड्रोजन का इसकी क्रिया कराते हैं तो ये निकल जाएगा और जो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड N और NH2 बन जाएगा, ठीक, और -H2 निकल जाएगा, सब में H2 लगेगा, H2 यहाँ पर हो जाएगा H2 से। और ये देखिए ये वाला रिएक्शन आपका हो जाएगा, देखिए ये रिएक्शन तो हो गया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ये हो गया और हाइड्रोजन के साथ ये हो गया। अब इसके बाद ये सब तो इधर को मैंने बता दिया सब, ठीक है। अब इधर आते हैं फेनिल हाइड्रोजन के लिए, यहाँ कुछ ना करिए, यहाँ पर सिर्फ C6H यहाँ पर NH और यहाँ पर कर दीजिए C6AH5 कर दीजिए, इसका करा दें तो यहाँ पर बन जाएगा C6 ये हो जाएगा आपका C6AH5 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा। यानी आप फॉर्मेल्डिहाइड पर हाइड्रोक्सिल एमीन क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा, अगर हाइड्रोजन की क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा, अगर NH2 ANH C6H5 क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा। फिर अगर इसकी क्रिया NH2 और C डबल बॉन्ड O NH2 इसको कहते हैं सेमी कार्बोजाइड क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा। अगर सीफ रिएजेंट के साथ कराते रेड कलर सोल्यूशन हो जाएगा। अगर फेलिंग सोल्यूशन के साथ क्रिया कराते तो ये बन जाएगा आपका हम बिल्कुल। अगर उसके बाद आप फेलिंग सोल्यूशन K2Cr2 ऑक्सीडेशन कराते फॉर्मेल्डिहाइड का, यानी यहाँ पर K2Cr2O7 और H+ इसकी प्रथम क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाएगा, ये फार्मिक एसिड बन जाएगा। अब एक ये CH3OH आता है और ये COO ने हम आपको बताए थे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं वो कैनिजारो रिएक्शन शो करते हैं। तो H यानी 2 मॉलिक्यूल हम क्या करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड कर देते हैं और जो आपका NaOH डाइल्यूट NaOH रहेगा और बन जाएगा एक CH3 एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन और दूसरे मॉलिक्यूल का कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम साल्ट में ऑक्सीडेशन हो जाएगा। देखिए इसको हम तो कहते हैं कैनिजारो रिएक्शन। क्या है कैनिजारो रिएक्शन। अब आते हैं इसको कहते हैं यूरोट्रॉपी हेक्सामेथिल टेट्रामीन, यानी आप फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया जो है NH3 के साथ कराइए तो ये बन जाएगा CH2 इसके 6 मॉलिक्यूल लगेंगे इसके 4 मॉलिक्यूल लगेंगे CH2 ये हो जाएगा CH2 का होल 6 और N4 इसको कहते हैं हेक्सामेथिल टेट्रामीन कहते हैं। क्या कहते हैं हेक्सामेथिल टेट्रामीन। अगर इसका आप ये यूज्ड इन अर्थराइटिस अर्थराइटिस पेशेंट PAITI मतलब जो गठिया रोग से पीड़ित हैं उस पेशेंट के उपचार में या ट्रीटमेंट के लिए ये यूज किया जाता है या उसको ड्रग्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब इसका अगर स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो स्ट्रक्चर जो बन जाएगा आप ध्यान रखिए ये स्ट्रक्चर बनेगा इसका ये बन जाएगा और ये यहाँ पर इस तरह से कर देते हैं। अब इस बीच में हम कर दें नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएगा और साथ में यहाँ पर देखिए यहाँ भी आपका नाइट्रोजन ही रहेगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, ठीक है, और इस कोने भी आप CH2 कर दीजिए और यहाँ भी आप CH2 कर दीजिए और साथ में यहाँ भी आप CH2 ही करिए और इस जगह पर भी CH2 ही रहेगा और इस जगह पर यहाँ पर और 3 जगह पर यानी यहाँ पर N कर देंगे, यहाँ पर भी N कर देंगे, यहाँ पर CH2 कर देंगे। ये हेक्सामेथिल टेट्रामीन का स्ट्रक्चर है। अब आप देखिए अगर फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया जो यानी पॉलीमराइजेशन N मॉलिक्यूल अगर फॉर्मेल्डिहाइड का लेते हैं N मॉलिक्यूल तो क्या बन जाएगा पैरा फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। 3 मॉलिक्यूल अगर लेते हैं तो क्या बन जाएगा मेटा फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। 6 मॉलिक्यूल लेते हैं फार्मोज बन जाएगा और फिनाल के साथ अगर क्रिया कराते हैं तो बैकेलाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बैकेलाइट। फिनाल के साथ क्रिया कराएंगे क्या बन जाएगा बैकेलाइट बन जाएगा। इन सभी रिएक्शन अब अगले दिन एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन तब आपको 4 चैप्टर का एक्सरसाइज आपको दिया जाएगा।